सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 15वां और श्लोक 6। भगवान कहते हैं, जहाँ पर सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाश नहीं करते और जिसे प्राप्त कर अथवा जहाँ पहुंचकर मनुष्य पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। भगवान कहते हैं कि मेरा परम धाम ज्योतियों की भी ज्योति है, स्वयं प्रकाश है, सभी प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और अग्नि को भी वही प्रकाशित करता है। जो एक बार वहां पहुंच जाता है उसे पुनः जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता। हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है जो नित्य है, कभी नष्ट नहीं होता। इस श्लोक के दो अर्थ हैं। एक तो वहां सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश रूप है और दूसरों को प्रकाश देने वाला है। दूसरे यह कि वहाँ नेत्र, वाणी अथवा मन भी नहीं पहुँच सकते, वहाँ उनकी पहुँच से परे है। हम उसी परब्रह्म को न जानकर अनेक भ्रांतियों में भटक रहे हैं। एक नगर के बीचों बीच एक नदी थी। दोनों तटों पर एक नगरी बसी थी। वहाँ पर एक व्यक्ति आया और देखा कि तट पर दो व्यक्ति बैठे हैं, एक अंधा और दूसरा लंगड़ा है। अंधे से पूछा कि नदी में कितना पानी है। उत्तर मिला, घुटने जितना। उस व्यक्ति ने पूछा, देखा है? अंधे ने उत्तर दिया, देखूंगा कैसे जब नेत्र ही नहीं, सुना है। तब लंगड़े से पूछा, उसने उत्तर दिया, पानी की गहराई कमर तक है। जब उस व्यक्ति से पूछा, पानी में प्रवेश किया है? लंगड़ा बोला, मैं पानी में प्रवेश कैसे करूंगा जब एक पाँव ही नहीं। हाँ, सुना जरूर है, वही तुझे बताया। इतने में एक तीसरा व्यक्ति आया, तब उससे भी वही प्रश्न किया। तीसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, पूछने से क्या तात्पर्य है, मैं प्रवेश करता हूँ, तू भी प्रवेश करके देख ले। जब तीसरे व्यक्ति ने नदी में प्रवेश किया और वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर स्वयं भी नदी पार कर गया। यहाँ पर पूछने वाला है जिज्ञासु, जिसे प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा है। वह आता है संसार रूपी नदी के किनारे पर, पूछता है अंधों से, जिनके पराज्ञान के नेत्र ही नहीं हैं, जिन्होंने मात्र पुस्तकों और पुराणों का अभ्यास किया है। परंतु यदि जिज्ञासु पूछता है कि अनुभव किया है, परमेश्वर का दर्शन किया है, तो वो क्या उत्तर देगा? अरे, जिसने गुड़ खाया ही नहीं वह कैसे बताएगा कि गुड़ क्या होता है? जिसने अनुभव किया है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने आत्मदर्शन किया है, वही परमात्मा की राह दिखाएगा ना। उस अंधे और लंगड़े की बातों पर वह यात्री कैसे विश्वास करे? उस नदी में पानी गहरा हो, वह प्रवेश करे और डूब जाए तो? किंतु जिसने पहले ही कई बार नदी को पार किया, वह उसका हाथ पकड़कर नदी में प्रविष्ट हुआ तो उसे पार ले जाएगा। इसलिए संसार सागर को पार करना है तो उन महात्माओं की संगति करनी चाहिए जिनके ज्ञान चक्षु खुले हैं। गीता और योग वशिष्ठ भी ऐसे ही महात्माओं के मुख से सुनने पर कल्याण होगा। सद्गुरु वही हो सकता है जिसने परम पुरुष परमात्मा का अनुभव किया है। ऐसे महात्माओं की संगति में ही मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होगा। श्लोक 7। इस जीवलोक में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। जो इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जैसे परमात्मा सनातन अर्थात आदि और अविनाशी है, वैसी ही जीवात्मा भी है। एक ही परब्रह्म अनेक जीवों में अनेक अंशों के भाव में दिखता है। जैसे गंगा नदी का जल और उससे भरे हुए पात्र का जल एक ही है, किंतु उपाधि के कारण नदी का जल अथाह है और मटके में थोड़ा सा। इसी प्रकार यह ब्रह्म या परमात्मा भी अथाह है, किंतु जीव लघु है।
लेकिन उस अनंत परमेश्वर का अंश तो है। जैसे गंगा जल से भरे पात्र के जल में वे ही विशेषताएं हैं जो अगाध जल से भरी हुई गंगा के जल में, इसी प्रकार यह जीव भी परमात्मा के ही समान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान ने इस श्लोक की अंतिम आधी पंक्ति में बताया है कि मेरा अंश किसी शरीर का साथ लेकर 5 इंद्रियों और छठे मन को अपनी ओर आकृष्ट करता है। जिस ओर इंद्रियां जाती हैं उसी ओर मन भी जाता है। उस अवस्था में बुद्धि भी मन और इंद्रियों के वशीभूत हो जाती है और फिर सत और असत का विचार ही नहीं रहता। जैसे नदी में जिस ओर प्रवाह होता है, यदि पवन भी उसी दिशा में प्रवाहित हो तो नौका भी उसी ओर ही जाएगी। सभी शुभ अशुभ कर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि के मिलाप से ही होते हैं। अतः सर्वप्रथम इंद्रियों को धर्म की ओर लगाना चाहिए तो मन भी उसी ओर प्रवृत्त होगा, फिर बुद्धि भी वहीं प्रवृत्त हो जाएगी। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की शरण में जो जिज्ञासु जाता है उसे वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अपना शरीर ही वह दुर्ग है जिसमें सारा कोश सुरक्षित है। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, किंतु उसे यह पता नहीं रहता कि यह सुगंध उसी के अंदर से आ रही है और वह उसे बाहर ढूंढता फिरता है। हम भी यह नहीं समझते कि सारा आनंद हमारे अंदर समाया हुआ है। वैराग्य रूपी दुर्ग है जिसमें उद्घाटित करना है, और जो कोई शत्रु आता है उसे विवेक रूपी खड्ग से यानी तलवार से नष्ट कर देना है। धर्मशास्त्र सुनने से यह ऐसी समझ आएगी। दुष्ट कर्म नहीं हो पाएंगे, फिर दया भी उत्पन्न होगी और हृदय पवित्र हो जाएगा, और दया से फिर धैर्य की उत्पत्ति होती है और फिर कीर्ति प्राप्त होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी राक्षसों का विवेक रूपी तलवार से संहार करना चाहिए, अन्यथा यह सच्चा कोष हाथ में नहीं आएगा। वैसे तो दया श्रेष्ठ है, किंतु ज्ञान मार्ग में दया का अतिरिक्त भी गड्ढे में गिरा देता है। जैसे राजा भरत हिरनी के बच्चे पर दया करने से ऐसे मोह से ग्रस्त हो गया जो भक्ति और वैराग्य को भी भूल गए और उन्होंने हिरनी का ही जन्म प्राप्त किया। उस समय वह वैराग्यावस्था में थे, अतः दया की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक प्राणी का पालक और रक्षक परमेश्वर ही है। व्यक्ति मोह के कारण समझता है कि मैं पालन नहीं करूंगा तो ये भूखों मर जाएंगे। भक्त कंवर राम ने भी हत्यारों पर आवश्यकता से अधिक दया की। उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो। उन्होंने प्रसाद दिया तो उन दुष्टों ने अपनी गोलियों का शिकार बना दिया। दया का अतिरेक जालिमों को और भी ज्यादा जालिम बनाता है। फिर आती है कीर्ति या जगत का नाश, जगत का यश। उसका भी क्या प्रयोजन? उससे भी अहंकार अर्थात अभिमान उत्पन्न होने की संभावना है। अहंकार तो मनुष्य का पूरा नाश कर देता है, उसको भी मार देना चाहिए। शेष धैर्य वो सदा साथ देता है, उसको हमेशा साथ रखना चाहिए। तब शुद्ध बुद्धि रूपी स्पर्शमणि निकलेगी और शुद्ध बुद्धि से और अन्वेषण करने पर आत्मधन प्राप्त होगा। श्लोक 8वां। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मानसिक मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं, जिस तरह वायु गंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस स्थूल शरीर के मरने पर जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर चली जाती है और पुनः समय पाकर दूसरे स्थूल शरीर में वास करती है। वह सूक्ष्म शरीर कर्मों के अनुसार जीवात्मा के साथ गमन करता है। जिस स्थूल शरीर में वह जीव और सूक्ष्म शरीर वास करते हैं, उसमें उसके कर्म
उसे सुख या दुख प्रदान करते हैं। जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक जीवात्मा इस प्रकार शरीरों को बदलती रहती है। सगल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। भाग्यवानों को सभी पदार्थ स्वतः मिल जाते हैं, अन्यथा कोई कितना भी परिश्रम प्रयास क्यों न करे तो भी उसे नहीं मिलते। अतएव सुखों की कामना है तो सर्वप्रथम शुभ कर्म करने चाहिए ताकि आप या भाग्य का निर्माण हो। मूर्ख मूर्ख राज करत है, पंडित फिरत भिखारी, उद्धव कर मन की गति न्यारी। एक सज्जन ब्राह्मण थे। एक भिक्षुक उनके पास भिक्षा के लिए आया। ब्राह्मण को बड़ी दया आई। उन्होंने भिक्षुक से कहा, तू द्वार द्वार क्यों भटकता है? मेरा भोजन बनाया कर और प्रतिदिन मेरे पास ही रहकर खा पीकर आनंद से दिन व्यतीत कर। उसने वैसा करना स्वीकार किया। कुछ दिनों के बाद पुनः वहां से जाने का विचार हुआ। तब किसी दूसरे गांव में धुनी जमाकर फकीर बनकर बैठ गया। एक सेठ उनके पास आया। उन्होंने सोचा कि वह कोई उच्च कोटि के फकीर हैं। उससे बोले, स्वामी, आज न्यायालय में अभियोग है, अर्थात केस है, दया कीजिए बच जाऊं। फकीर ने थोड़ी सी धूनी की राख दे दी और कहा कि जब न्यायालय में जाओ तो इस राख का तिलक ललाट पर लगाकर जाना। सेठ को भी विश्वास हो गया। अभियोग तो बहुत बड़ा था, परंतु परमेश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई कि वह छूट गया। वह बड़ी धूमधाम से उस फकीर के पास गया। संपूर्ण नगर में बात फैला दी कि वह फकीर बड़ा ही सिद्ध पुरुष है, जिसकी कृपा से मैं अभियोग से मुक्त हो गया। नगर के सभी लोग उसे मानने लगे। उसके पास खूब धन दक्षिणा के रूप में आने लगा। वह तो केवल किंचित राख से भी सभी को चलाता रहता। ना तो उसके पास कोई विद्या थी, न ही जब तब। एक दिन वह ब्राह्मण, जिसने उन ब्राह्मण के घर में रसोइया बने थे, वो उस गांव में आए और आकर कथा कीर्तन लगे। सुना कि गांव में एक सिद्ध पुरुष रहता है। जाकर देखा कि यह तो वही मेरा पुराना रसोइया है। समझ गए कि यह सभी पूर्वजन्म के कर्मों का फल है कि उनकी चुटकी भर राख भी धन पैदा कर रही है। बगुला मछलियों और अन्य जीवों को मारकर खाता है, किंतु फिर भी उसका शरीर कितना सुंदर और स्वच्छ है। कोयल कितनी मनमोहक मधुर ध्वनि करती है और गाती है, फिर भी उसका सारा शरीर काला है। गंगा और यमुना दोनों मधुर जल से संपन्न है, परंतु रत्नों के ढेर और मोती तो खारे समुद्र में ही पाए जाते हैं। श्लोक 9। यह जीवात्मा कानों, आँखों और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। विषय भोग का स्थान तो शरीर है और भोग में सहायता करने वाली इंद्रियां हैं। मन और बुद्धि उपभोग करते हैं। यदि ये सम्मिलित न हो तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इंद्रियां मनुष्य को विषयों की ओर खींच कर ले जाती हैं। उन्हें सुख चाहिए और सुख को ढूंढने के लिए ही वे ऐसा करती हैं, किंतु जिनका मन और बुद्धि आत्म सुख में लीन है, उनकी इंद्रियां सांसारिक सुखों को कभी नहीं खोजती। श्लोक 10। इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हुए या शरीर में ही स्थित होकर विषयों को भोगते हुए तीनों गुणों से युक्त हुए अज्ञानी लोग नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी जन ही उस तत्व को जानते हैं। हमारे नयन बाहर सभी रूप रंग अच्छे बुरे देख सकते हैं, परंतु आत्मा जो निकटतम है उसे देखने में वे समर्थ ही नहीं है। उसे देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए जो भीतर है। सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्म वस्तु ही चाहिए। आत्मा तो नेत्रों में लगाए गए काजल से भी अत्यंत निकट है, तो फिर ये बाह्य नयन उसे कैसे देख पाएंगे। लोइने लोई दिठ प्यास न बुझे मुंह घणी, नानक से अखियां बहन जिन डिसंदो माँ पीरी। मैंने इन आँखों से दर्शन किया है, किंतु अभी तक मेरी पिपासा शांत नहीं हुई है, परंतु वे आँखें दूसरी हैं जिनसे उस प्रियतम का दर्शन किया जा सके। ये गुरु साहब ने अपनी अमोलक वाणी में कहा है। वे दिव्य नेत्र तो भक्ति और साधना के द्वारा जब अंदर से खुलते हैं तब ज्ञान होता है।
अंधे वे नहीं हैं जिनके पास चक्षुओं का अभाव है, परंतु अंधे वे हैं जिन्हें धर्म और अधर्म का विवेक नहीं है और जो अपने सृजनहार को भूल गए हैं। मन के स्वच्छ होते ही अंतःचक्षु खुल जाते हैं और मनुष्य सभी को एक ब्रह्म का ही रूप समझने लगता है। साधना से मन को स्थिर करना है, मात्र यह मानकर चलना कि जीव और ब्रह्म एक हैं और हम आत्मा हैं यथेष्ट नहीं है। मन के मैल और विक्षेपों को भी दूर करना है और यह सब कमाई और योग साधना के सिवा हो नहीं सकता। शैक्षणिक योग्यता भी महत्वपूर्ण वस्तु है, परंतु कमाई दूसरी ही वस्तु है। भजन और भक्ति भाव की शक्ति भारी है, उनसे चाहे शिक्षण अल्प ही हो तो भी दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। संत माला में आया है कि एक संत के घर में चोर घुस गए। संत भजन कर रहे थे और समझा कि कोई जरूरतमंद होगा, भले ही कुछ ले जाए। उनके पास केवल बर्तन थे। चोर ने सभी बर्तन उठाए तो बोरा भर गया और निकलने लगे तो दरवाजे में वो छोटा पड़ने लगा, बोरा निकले ही नहीं। तो वो खोदने लगा। महात्मा बोले, प्यारे कष्ट क्यों उठा रहे हो, 2 बार में उन्हें ले जाओ। यह कथन उसके मन को परिवर्तित करने के लिए मानो तोप का गोला था। उसका विवेक जग गया। वह ऐसे सहन न कर सका और तत्काल संत के पैरों में पड़कर क्षमा याचना करने लगा। महात्मा ने उसे धर्म का मार्ग दिखाया। कहते हैं उस चोर का मन इतना शुद्ध हो गया कि बाद में वह बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष बना। हमारा अंतःकरण मूलतः है उज्जवल और निर्मल, किंतु मात्र बाहर से माया का मैल लगा हुआ है जिसे दूर करना है। ज्ञान नेत्र प्राप्त हुए तो एक ब्रह्म को छोड़कर अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।